ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। नेटो के खुफिया प्रमुख का ये बड़ा दावा है कि रूस यूरोपीय संघ में पनडुब्बी केबलों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूस नेटो के मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तैयारी में है। दावा किया गया है कि इसके लिए रूस समंदर के नीचे स्टडी कर रहा है और हमले की तैयारी में है। सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना सीधे रूसी ठिकानों पर भी हमले कर रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की की फौज ने ब्रेंस्क में मौजूद पुतिन के ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर तबाही मचा दी। सूत्रों का दावा है कि ब्रेंस्क में तैनात रूस के कमांडर ने इसकी जानकारी फोन पर पुतिन को दी और यह दावा किया कि यूक्रेन ने एक नहीं बल्कि 5 ड्रोन एक साथ रूसी ठिकाने की तरफ भेजे, जिनका इरादा वहां मौजूद सभी सैनिकों को जान से मारने का था। लेकिन इससे पहले यूक्रेन अपने इस मिशन में कामयाब हो पाता, रूस को इसकी भनक लग गई और वहां मौजूद सैनिकों ने 5 में 2 ड्रोन गिरा दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 ड्रोन इस दौरान खुद ही धमाके से उड़ गए, जबकि एक अब भी लापता है। जानकारी के मुताबिक 1 मई को हुए इस हमले में रूस के एक भी सैनिक की जान नहीं गई, पर उसका एक एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गया। और इस बीच रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद रूस के डिफेंस सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि भले ही इस हमले में पुतिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी ज्यादा सुरक्षित जगह पर ड्रोन कैसे पहुंच गया। यही वजह है कि रूसी डिफेंस सिस्टम की ताकत पर ही सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि अगर रूस के डिफेंस सिस्टम सही से काम कर रहे होते तो वो ड्रोन राष्ट्रपति भवन तक कभी नहीं पहुंच पाता। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन भेजा था, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। और अगर रूस के दावे में सच्चाई है तो सवाल उठता है कि यूक्रेन का ड्रोन इतनी दूर तक मॉस्को के अंदर कैसे पहुँचा, क्योंकि मॉस्को से यूक्रेन की सीमा की दूरी लगभग 600 किलोमीटर की है। इतनी दूरी तय करने के लिए किसी भी ड्रोन को वक्त लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर यूक्रेन का ड्रोन वहां से उड़कर मॉस्को तक पहुंचा तो रूसी डिफेंस सिस्टम उसे क्यों नहीं पकड़ पाई। यही वजह है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रूसी मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई थी कि यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को की सीमा के पास एक जंगल में गिरा था, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन तक ड्रोन की घुसपैठ कैसे हो गई, रूसी सेना भी इसका जवाब तलाश रही होगी। हालांकि रूस को लग रहा है कि यूक्रेन की तरफ से मॉस्को जैसे हमलों की साजिश लंबे वक्त से रची जा रही थी। इसका इशारा क्राइमिया में रूस की खुफिया एजेंसी के एक ऑपरेशन से मिला। क्राइमिया में यूक्रेन के 7 जासूसों को उसकी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने पकड़ लिया। बताया गया कि ये सभी लोग बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन समय रहते एक मकान के अंदर से उन्हें दबोच लिया गया। रूस की तरफ से उन्हें पकड़ने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस के सैनिक काले रंग की जैकेट पहने 2 लोगों के साथ खड़े दिखे। रूस के सैनिकों ने इनके पास से विस्फोटक और जासूसी का कुछ सामान बरामद किया। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने दावा किया कि यूक्रेन के ये जासूस स्थानीय अफसरों की हत्या की प्लानिंग बना रहे थे। क्राइमिया के जिस इलाके से रूस ने इन 7 जासूसों को पकड़ा, वो पूरा इलाका 2014 से यूक्रेन के कब्जे में है और यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान पुतिन ने इस इलाके को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि इस बार के युद्ध में जेलेंस्की ने पुतिन के पंजे से इस इलाके को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत